student, I am Amit. This is the fourth series of your chapter Algebraic Expressions, and in this series we are going to solve exercise 6.3. So let's start it. Question number 1. Carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. आपको कुछ pairs given है, आपको क्या कराना है, आपको multiplication carry out करवाना है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 4a, a प्लस b, इनको आपको मल्टीप्लाई कराना है. तो देखिए कैसे करेंगे. 4a तो ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, a प्लस बी, ठीक है. अब मल्टीप्लाई हो गया. देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन. अब एक बार आप इससे करोगे और एक बार आप इससे करोगे. तो 4a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4a स्क्वायर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 4a विद b वी विल गेट 4ab, ठीक है. तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है. हाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, लेकिन सिंपल है, कोई टफ नहीं है. बी पार्ट देखते हैं. पी क्यू है, पी माइनस क्यू है. मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करवाना है तो आपको किससे करवाना है, पी क्यू का पी माइनस क्यू से, ठीक है. तो देखिए एक बार पी क्यू का आप पी से करवाओगे तो यू विल गेट पी स्क्वायर क्यू, और पी क्यू का अगर आप क्यू से करवाओगे तो यू विल गेट माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया, और पी क्यू स्क्वायर, ओके. ये हो गया आपका. सी पार्ट देखिए. 7xy प्लस 5y कॉमा 4xy. आपको मल्टीप्लिकेशन कैरीड आउट करवाना है किसका, दिस वन एंड दिस वन, यानी इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करवाना है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं भाई. 4xy मैंने लिख लिया और ब्रैकेट में 7xy प्लस 5y लिख लिया, ठीक है. आप किसी को कहीं पे लिख सकते हो, पहले आप इसको लिख सकते थे, बाद से इसको लिख लेते, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है. मतलब मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है. तो 4 7 जा 28, और एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 4 इंटू 5 20, और एक्स वाई क्रॉस वाई एक्स वाई स्क्वायर. मल्टीप्लिकेशन आप पहले भी सीख रखे हैं एक्सरसाइज 6.2 में, इसमें भी वही करना है. लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि पिछली बार आपका मोनोमियल था, इस बार मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करवा रहे थे, ठीक है. इस बार क्या कर रहे हैं, आपका मोनोमियल का बाइनोमियल से करवा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है. तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. डी पार्ट देखिए. 27x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 1 माइनस 3x से, 1 माइनस 3x, ठीक है. तो आप लिख लो ऐसे ही 27x स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख लो 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x, ठीक है. तो 27x स्क्वायर इंटू 1 27x स्क्वायर, एंड 27x स्क्वायर इंटू 3 81x क्यूब. 27x स्क्वायर और माइनस 81x क्यूब, ये आपका हो गया. ई पार्ट देखते हैं. ई पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी को आपको ए स्क्वायर बी माइनस 7, ए स्क्वायर बी माइनस 7 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 3a से, ठीक है. तो देखिए कैसे करेंगे. 3a ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी माइनस 7 मल्टीप्लाई कराओ आप. तो 3 इंटू, यहाँ पे 1 है तो 3 इंटू 1 1, सॉरी 3 इंटू 1 3, और a इंटू ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, और 3a इंटू 7 वी विल गेट माइनस का 21a, माइनस का 21a, माइनस का 21. क्लियर. तो इस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन आपके कैरीड आउट होंगे. एफ पार्ट आपका होमवर्क होगा, आप खुद करोगे, ठीक है. एफ पार्ट विल बी योर होमवर्क. प्रोसेस सब में सेम है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है, बस आपको वही ध्यान रखना है, नंबर्स का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. उसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें लिख रखा है मल्टीप्लाई
ए पार्ट है आपके पास x प्लस वाई माइनस का 5 क्रॉस 2x। तो वही प्रोसेस हमारा होगा जैसे कर रहे थे हम, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू वाई, 2xy और 2x इंटू माइनस 5 माइनस का 10x। मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में आपके पास है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 क्रॉस 12p। इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो वही सेम प्रोसीजर, पहले आप इसको इससे करवा लो, फिर आप इसको इससे करवा लो, फिर आप इसको इससे करवा लो। तो 12p क्रॉस 6p स्क्वायर you will get 72p cube, you will get 72p cube, ओके। 12 इंटू 7 माइनस का 84p स्क्वायर, माइनस का 84p स्क्वायर और 12p इंटू 5 60p, 60p, ठीक है। तो आप ऐसे करा सकते। सी पार्ट देखिए क्या है। सी पार्ट में हमारे पास है 6mn क्रॉस m स्क्वायर n, n स्क्वायर m स्क्वायर n प्लस 7। सो 6mn क्रॉस m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और आफ्टर दैट we will multiply this term by this term. So 6mn cross m square n square we will get 6m cube n cube, ठीक है। मैं वही प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ, बार बार वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 1 जा 6 और प्लस साइन है तो प्लस 6 1 जा 6 m n और यहाँ m स्क्वायर n, तो क्या हो जाएगा आपके पास m की पावर 3 n स्क्वायर, m की पावर 3 n स्क्वायर, क्लियर। फिर 6mn का 7 से आप कराओगे तो यू विल गेट 42mn, 42mn। सी पार्ट हो जाएगा इस तरीके से आपका। डी पार्ट देखते हैं क्या। डी पार्ट में आपके पास 2ab प्लस 3bc प्लस 4ca को आपको मल्टीप्लाई कराना है 7abc के साथ, 7abc के साथ। तो 1 बाई 1 करते हुए होगा, पहले इसको इससे कराएंगे हम, फिर 7abc को 3bc से कराएंगे और फिर 7abc को 4ca से कराएंगे, ठीक है। तो 7 2 जा 14 a स्क्वायर b स्क्वायर c, a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 7 3 जा 21 a b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए यहाँ a सिंगल ही है तो वो a ही रहेगा, और b 2 बार हो गया तो b स्क्वायर और c 2 बार हो गया c स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 a c, सो a स्क्वायर b c स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ई पार्ट विल बी योर होमवर्क, ई पार्ट आपका होमवर्क होगा, कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो ई पार्ट आपका होमवर्क होगा। थर्ड पार्ट करते हैं सिंप्लीफाई, थर्ड पार्ट करते हैं हम सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है उसमें, सिंप्लीफाई। तो ए पार्ट देखिए इसका सिंप्लीफाई का, 5m ब्रैकेट 3 माइनस m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m, इसको आपको करना है, क्वेश्चन को इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको सॉल्व करना है पूरा। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15m और 5m इंटू माइनस m, यू विल गेट माइनस 5m स्क्वायर, ओके, प्लस 6m स्क्वायर
और -13 है। अब आपको पता है प्लस माइनस के केस में हम क्या करते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स को देखते हैं, कौन सा टर्म लाइक है कौन सा अनलाइक। तो आपको दिख रहा है ये 2 लाइक टर्म्स है और ये 2 लाइक टर्म है, ये और ये। तो प्लस माइनस आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 5 1 अवॉइड करते हैं अलजेब्रा में, तो m² लिखेंगे हम। 1m² या m² दोनों बात एक ही है। साइन कौन सी लगेगी, प्लस की, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। ओके, प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 13 2m, और साइन लगेगी प्लस की, बिकॉज 15 इज ग्रेटर दैन 13, 15 इज ग्रेटर दैन 13। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर। बी पार्ट देखते हैं। आपके पास है p - q प्लस q - r और r - p। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, p इंटू पी और p इंटू क्यू, तो p² माइनस pq प्लस q इंटू q² माइनस QR, और यहाँ पर भी सेम r इंटू r² माइनस rp, तो प्लस r² माइनस rp। क्लियर। लाइक टर्म्स कुछ है नहीं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कोई भी टर्म लाइक नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो बस एक ऑर्डर में लिख दीजिए इनको। तो p² q² प्लस r², ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे नहीं क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बस इनको एक ऑर्डर में लिख दीजिए, pq माइनस QR माइनस rp। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। सी पार्ट देखिए, 3ab ब्रैकेट में a² माइनस 3a प्लस 5 प्लस 2ab, एंड इन ब्रैकेट वी हैव a³ माइनस 2a² प्लस का 6b। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हम प्रोसेस करते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा ये 1 by 1, तो 3ab क्रॉस a² वी विल गेट 3a³ 3ab क्रॉस माइनस 3ab, तो वी विल गेट माइनस 9a² माइनस 9a², 3ab प्लस 3ab क्रॉस 5 करोगे तो यू विल गेट 15ab। ठीक है, प्लस 2a⁴b 2a⁴b, फिर 2 आप इस तरीके से 1 by 1 कर रहे हो तो इधर भी आओगे, फिर 2ab का 2a² से करोगे, माइनस साइन है तो इधर आपके पास माइनस आएगा, माइनस, और 2 का आप इससे करोगे तो 2 × 2 4a³b, फिर 2ab का आप 6b से करोगे तो यू विल गेट 12ab²। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को देख लीजिए और उस हिसाब से इसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए ये लाइक टर्म है, तो पहले इनको सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस होता है तो यू विल गेट माइनस a³b, a²b है, यहाँ पे a²b नहीं है यानी ये हमारा अनलाइक टर्म है, माइनस 9a²b, फिर 15ab भी हमारा अनलाइक टर्म है, कोई दूसरा टर्म हमारे पास नहीं है इस तरीके का, प्लस 2a⁴b, ये भी अनलाइक टर्म हो जाएगा, प्लस 12ab² प्लस 12ab²। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं इसका। अब हम डी पार्ट में हमारे पास है 2b ब्रैकेट में 5a² माइनस 2a प्लस 3 प्लस 12ab² माइनस b²। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 × 2 = 10 a²b, 2 × 2 = 4
माइनस ए बी, 2 2 जा 4ab विद माइनस साइन, और 2b प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6b, और हेयर वी हैव 12ab स्क्वायर विद माइनस बी स्क्वायर। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से कोई भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म नहीं है, सारे टर्म्स अनलाइक हैं। सॉरी, कोई भी यहाँ लाइक टर्म नहीं है, सारे अनलाइक हैं। आपको दिख रहा होगा कि कोई भी टर्म आपको यहाँ पे लाइक नहीं है। तो बस आप इनको बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी टर्म आपका लाइक है नहीं। अगर लाइक होता तो ऐड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में 4x प्लस 2x प्लस 5y प्लस 8 प्लस 3y इन ब्रैकेट 5x प्लस 7y माइनस 9 इसको आपको करना है। तो वही प्रोसेस होगा सेम, पहले मल्टीप्लाई करा लो आप। तो 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20xy प्लस 4 8 जा 32x। अब इधर आप मल्टीप्लाई कराओ तो 15xy, फिर इससे कराओ आप तो 21y स्क्वायर, और फिर आप इसको इससे कराओगे तो यू विल गेट माइनस का 27y। क्लियर। लाइक अनलाइक टर्म सेलेक्ट आउट कर लो और फिर उसके बाद ऐड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म लाइक है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा, एक्स भी अनलाइक हो जाएगा, ये भी अनलाइक हो जाएगा, ये भी अनलाइक हो जाएगा, केवल यही दो टर्म लाइक है। तो आप ऐसे लिख दो 8x स्क्वायर, ये लाइक है, ऐड हो जाएंगे, प्लस 35xy, फिर हमारे पास 32x है, प्लस ये तो ऐड हो गया, प्लस 21y स्क्वायर है, माइनस का 27y है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। अब इसके आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि सारे टर्म अब हमारे पास अनलाइक है, कोई भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ पार्ट देखते हैं इसका। एफ पार्ट हमारे पास है ए बी और हमारे पास है सी एक्स प्लस वाई प्लस बी सी, ए एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट माइनस सी ए इन ब्रैकेट बी एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट वी हैव बी एक्स प्लस वाई। तो वही प्रोसेस हमारा जैसे करते आ रहे हैं, ए बी क्रॉस सी एक्स, तो वी गेट ए बी सी एक्स, ओके। ए बी क्रॉस वाई वी गेट ए बी वाई, बी सी क्रॉस ए एक्स तो वी गेट ए बी सी एक्स, बी सी क्रॉस वाई वी गेट माइनस बी सी वाई, 2 सी ए क्रॉस बी एक्स तो वी गेट माइनस 2 ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स, और माइनस 2 सी ए प्लस वाई माइनस 2 सी ए वाई। लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखिए, तो ये आपका टर्म लाइक है इसके साथ और ये टर्म आपका लाइक, ये तीन टर्म आपके लाइक टर्म है। तो ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ से ए बी सी एक्स 2 ए बी सी एक्स हो जाएगा और 2 ए बी सी एक्स माइनस 2 ए बी सी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। आप यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो देख सकते हैं ए बी सी एक्स 2 ए बी सी एक्स हो जाएगा। ए बी वाई लाइक टर्म है, देखते हैं, नहीं ये हमारा अनलाइक टर्म है ए बी वाई, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए बी वाई। बी सी वाई भी हमारा अनलाइक टर्म है, बी सी वाई, फिर माइनस 2 ए बी एक्स और माइनस का 2 सी ए वाई। अब ये देखिए ये दोनों फिर से लाइक हैं और प्लस माइनस साइन के साथ हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ये आपके पास तीन टर्म बचेंगे, यानी ए बी वाई माइनस बी सी वाई माइनस 2 सी ए वाई, ठीक है। अगर y अगर आप कॉमन करना चाहो तो यू विल गेट ए बी माइनस बी सी माइनस 2 सी ए। ये भी आंसर आपका एकदम सही है और ये भी सही है,
ठीक है, कोई भी जहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्विट करना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एफ पार्ट है। जी पार्ट एंड एच पार्ट विल बी योर होमवर्क। जी एंड एच पार्ट विल बी योर होमवर्क, आप उसको करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें 2 पार्ट है एक्चुअली। इसमें लिखा हुआ सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब पहले आपको इनको ऐड करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहले आपको इसको सम करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उस फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो लिख लीजिए x माइनस 3y प्लस 2z प्लस, क्योंकि सम करना है इन दोनों को तो वही लिख लेते हैं। अब देखिए आप -4 है तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे ना लिख पाएँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कर लीजिए फिर इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस 9y माइनस 11z। ये आपने सम कर लिया, ये आपने इसका और इसका सम कर लिया। अब क्या करना है, इस सम से आपको सब्सट्रैक्ट करना है इसको, जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है आपसे। तो 3x माइनस का 4y माइनस 7z। तो पहले हम सम को करते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2z मैंने ऐसे लिख लिया, और पहले इधर वाले का हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 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 9y और प्लस माइनस माइनस 11z, ब्रैकेट ओपन हो गया, और माइनस हमारा ये वाला टर्म 3x माइनस 4y माइनस का 7z। क्लियर। अब लाइक टर्म्स के साथ ऐड सब्सट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, और ये दोनों लाइक टर्म हो गए। तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इन पे बात करते हैं। तो x प्लस माइनस माइनस, तो यू विल गेट माइनस 3x बिकॉज माइनस 4 इज ग्रेटर देन x, ओके। माइनस और प्लस माइनस, तो यू विल गेट 6xy विद पॉजिटिव साइन, विद प्लस साइन, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 3, ओके। प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वी विल गेट माइनस का 9z, विल गेट माइनस का 9z, बिकॉज माइनस 11 इज ग्रेटर। तो इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज टर्म्स वी गेट दिस वैल्यू माइनस, बिकॉज हियर वी हैव माइनस, तो माइनस। नाउ दिस एक्सप्रेशन 4x माइनस 3x माइनस 4y माइनस 7z, ब्रैकेट ओपन करिए, तो माइनस 3x प्लस 6y माइनस 9z, और माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 4y, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7z। लाइक अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट आउट करिए। देखिए ये टर्म और ये टर्म लाइक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 6x, 6y 4y लाइक टर्म है, तो 6 और 4 10y ऐड हो जाएंगे, दोनों पे प्लस प्लस है। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 माइनस 7 2, और वी हैव माइनस साइन बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 7, बिकॉज माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, जो उसने बोला था वो आंसर आ गया। उसने बोला था कि सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो आपने पहले इन दोनों का सम किया और फिर इसको माइनस किया, सम करने के बाद माइनस करते चले गए, सम करने के बाद माइनस करते चले गए, एंड लास्ट यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाए। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, इसका बी पार्ट है, 4 का बी पार्ट। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, हमको सब्सट्रैक्ट करना है इनके और इनके सम को, फ्रॉम दिस एंड दिस, फ्रॉम दिस एंड दिस। आपको इसके और इसके सम को सब्सट्रैक्ट करना है इसके और इसके सम से, ठीक है। तो पहले इनका सम ले लेते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसका सम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वी हैव अ 9l प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर प्लस, क्योंकि पहले हमको इनका और इनका सम लेना है तो पहले हम सम कर लेते हैं, माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर। तो इसका हमारे पास सम हो गया,
माइनस, अब सब्सट्रैक्ट करना है, और किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इनके और इनके सम को। तो पहले इनका सम ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट का साइन मैंने लगा दिया, माइनस का साइन। अब इनका सम करते हैं, तो 3l माइनस का 4m माइनस का 7n स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमको सम करना है, तो 2m प्लस 2l प्लस 3m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखिएगा। तो 9l प्लस 2m माइनस 3n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट माइनस 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर माइनस, अब ये वाला माइनस हमारे पास है तो ये माइनस लगाएंगे हम, माइनस। अब इनको देखते हैं, यहाँ से लाइक अनलाइक टर्म्स देख लेते हैं। तो 3l और 2l लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, 5l माइनस 4m और प्लस 3m लाइक टर्म है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस m आएगा। माइनस 7n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर लाइक टर्म है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यू विल गेट माइनस 3n स्क्वायर। इसमें लाइक अनलाइक टर्म्स को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9l और 3l लाइक टर्म्स हैं तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6l बचेगा हमारे पास। 2m और m 3m माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो वी विल गेट n स्क्वायर विथ प्लस साइन बिकॉज 4 इज ग्रेटर दैन 3। तो इस ब्रैकेट को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया एंड वी विल गेट दिस वैल्यू माइनस दिस वन वाला एंड 5l माइनस m माइनस 3n स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 6l प्लस 3m प्लस n स्क्वायर माइनस 5l माइनस माइनस प्लस m और माइनस माइनस प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म है, 6l और 5l लाइक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यू विल गेट l। 3m और m लाइक है, तो 3m और m 4m हो गया, और n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर लाइक है, ऐड हो जाएंगे, 4n स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला था कि क्या करने के लिए बोला था कि सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम को आपको सब्सट्रैक्ट करना किससे, सम ऑफ दिस एंड दिस। तो मैंने पहले इनका सम लिया, उसके सम के बाद मैंने क्या किया, फिर इसको माइनस कर लिया, वही प्रोसीजर करते चले आए, प्रोसीड करते चले आए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.4। ओके, थैंक यू।